पुलिस स्टेशन। हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं। हाँ तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं। गोबर के उपले? हाँ। इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का कैरेक्टर है? मुन्ना जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहाँ जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन फैशन। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? शराब! शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के 1000 टुकड़े हों। मेरे सर के 1000 टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। शराब! माँ, माँ, 100 एकड़ आमों का बगीचा बिक रहा है, मैं उसे खरीद लूं? गोपाल जी। जी मालकिन। इससे कहो इसके जो मन में आया करे, लेकिन मुझसे बात बिल्कुल न करे। लेकिन क्यों माँ? मैं इससे बात नहीं करना चाहती। माँ सुनो, मगर क्यों माँ? क्यों बात नहीं करोगी? मेरा कसूर क्या है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सजा दे, मार, मगर मुझसे बोलना बंद मत कर माँ। गोपाल जी, इसने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया है। एक किराए की लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। माँ, मैं उस लड़की को चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। गोपाल जी, इसकी पसंद मेरी पसंद है। इससे कहो उस लड़की को यहाँ लेकर आए, मैं उससे बात करके इन दोनों की शादी करवा दूंगी, पर तब तक इससे कहो मुझसे बात मत करे। माँ, माँ। सुन लिया ना छोटे बाबू, लग जाइए इसी काम पे। हे भगवान, ये शादी का नाटक सिर्फ माँ के लिए किया था, उसका तो अक्कुम बक्कुम हो गया और वो लिली भी नहीं मानेगी। अब क्या करूं? क्या करूं? अरे तू कुछ बोल यार। मेरी राय मान गुरु, चल के कोशिश कर। शुरू 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 शुरू। टुरुरुरु। इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश से रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है करण, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन आपकी खुशी की वजह तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो जो दौलत खरीद सकती है। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस के पिंजरे में गुजारना चाहते हो?
कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते, मैं अपने हालात, अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का। सचमुच बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। इट्स ओके शिवानी, वापसी का रास्ता मुझे याद है। सर, शिवानी, रतन ढोलकिया को फोन लगाओ। हेलो। हाँ, मैं रतन ढोलकिया बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? रतन ढोलकिया, जिसने तुम्हारे आदमी को पकड़वाया और तुम्हारी वैन को लूटा, उसका नाम है करण। मैं उसका तो टिक्का बोटी करवा दूंगा। और सुनो, वो तुम्हें कहां मिलेगा। हेलो, मगर तुम कौन हो? सर मैं कुछ समझी नहीं। रतन ढोलकिया करण के पीछे पड़ जाएगा और करण अपनी जान से जाएगा। अगर बच गया तो करण के पास एक ही रास्ता होगा, रतन ढोलकिया के दुश्मन यानी मेरे साथ आ जाएगा। पर उससे पहले देखना है कि करण मरता है कि बचता है। क्या हो भाई साहब? अबे निकल। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया है? बताता हूँ तुझे। ला, तू जा। अरे आपको गलतफहमी हुई है। चल निकल। अरे अरे ये कहाँ ले आए? ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं ये पुट्टे मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुट्टे मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना? थक गए होंगे। जाओ जाकर दारू मारो, सबको दारू पिला। What? एक मजदूर औरत को थप्पड़ मारा तुमने? ये रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करते हो? You don't call it a problem, Dad. ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इन औरतों को नौकरी से नहीं निकाला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हरी बाबू बाहर आओ! हरी बाबू! चलो। हरी बाबू! हरी बाबू! बाहर आओ, हरी बाबू! हरी बाबू बाहर आओ! क्या हो रहा है शेखर? काम छोड़कर चिल्ला क्यों रहे हो? सेठ जी, आपके बेटे ने एक मजदूर औरत पर हाथ उठाया और हम उससे यहाँ माफी मंगवाने के लिए आए। और अगर ये माफी ना मांगे तो? मजदूर की ताकत को मत ललकारो सेठ। पैसे की ताकत के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं शेखर। जिस पैसे की ताकत पर आपको नाज है, जिन नोटों के ढेर से आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, उन नोटों में रंग भरने के लिए स्याही की जगह इन मजदूरों का खून इस्तेमाल हुआ। ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं सेठ। इसलिए भलाई इसी में है कि इस लड़के से माफी मंगवा दीजिए। किस बात की माफी? मैं अपने बेटे के ख्याल से बिल्कुल सहमत हूँ। जो औरतें ठीक से काम नहीं कर सकती उन्हें नौकरी से अलग किया जाता है। ये रहे उनके डिसमिसल ऑर्डर। सेठ, मजदूर अपनी मेहनत और मुशक्कत से आपकी बेजान मशीनों को जिंदगी देता है और आप इन मजदूरों को रद्दी के टुकड़ों की तरफ फेंक देते हैं और समझते हैं कि ये मजदूर इन टुकड़ों को उठाकर खामोशी से सर झुकाकर चला जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर लोगे ना? हड़ताल को इतना तुच्छ न समझ सेठ। हड़ताल ने बड़े बड़ों के सुरताल बिगाड़ दिए हैं। हड़ताल मजदूर का वो वाहिद हथियार है जिसकी ताकत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिखाओ अपने एटम बम की ताकत। अरे जब पेट में भूख की आग भड़केगी ना, तो मरियल कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे तलवे चाटने के लिए तुम सब के सब वापस आओगे। हाँ, लेकिन कुत्तों में एक जात और भी होती है जो सिर्फ भौंकती नहीं काटती भी है। हरी बाबू, 2 दिन के अंदर अगर आपने ये डिसमिसल ऑर्डर्स वापस नहीं लिए और अपने इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई तो हमें मजबूरन इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोच लेना सेठ। मजदूर एकता! मजदूर एकता! मजदूर एकता! मजदूर एकता! कॉमरेड, साथियों, आज वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का। अपने गुरूर के गंदे कदमों तले मजदूर को दबाने वाला ये मालिक, ये मैनेजमेंट, इनका सर झुकाना। आज हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे निकाले गए साथियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा कोई साथी, कोई कामरेड नौकरी पर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। आवाज और टोन तो अच्छी है, शक्ल भी अच्छी होगी। अरे उसकी टोन को मारो गोली, यहाँ पर स्टोन बरसाने का वक्त आ गया है। उसकी बीवी झांसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बनाकर जेल भिजवा दिया और अब मेरी फैक्ट्री को लंगड़ी बनाकर मुझे भी सड़क पर लाने के चक्कर में है।
इस मामले में अपनी टांग अड़ाइए आप। ऐसे छोटे मोटे मामले में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा तो मेरा लेवल गिर जाएगा। भैया प्लीज इनकी मदद कर दीजिए, वरना ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, उतर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आ सकता हूँ? प्लीज भैया। ओके कैलाशनाथ, चौरंगी जी। मैं डायरेक्ट इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा, मगर प्लान बता सकता हूँ। बताइए ना, बताइए। कल जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैक्ट्री जाओगे तो वो साला चंद्रशेखर गेट पे खड़ा होकर तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तुम बेरहमी से उस पर गाड़ी चढ़ा देना, और अगर केस बने तो सारा इल्जाम ड्राइवर पे डाल देना। ओके करेक्ट। एक तीर दो निशाने। शेखर से भी छुटकारा मिल जाएगा और उस सर्किल इंस्पेक्टर झांसी से भी बदला ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।